साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें, आप देखे होइएगा कि लगातार बोला जा रहा है कि ये शिक्षक भर्ती समाप्त होगी और अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको फिर से वैकेंसी देखने को मिलेगा और बड़ी संख्या में फिर से वैकेंसी आएगी। तो वैसे अभ्यर्थी जो इसमें किसी कारण से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए या उनको कम अंक आ रहा है, तो संपूर्ण जानकारी नवीन सर से लेंगे कि आगे का आपका रणनीति क्या होना चाहिए। क्योंकि इस बार आपके पास प्रश्न भी मिल गए हैं, तो प्रश्न का पैटर्न सभी को समझ में आ गया है। तो इस बार अभी आप सोच सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम था तो इसमें कट ऑफ कम जाए, लेकिन जब सेकेंड बार होगा तो उसमें मैक्सिमम जाने का संभावना होगा, क्योंकि बहुत लोग अभी से तैयारी में लग गए हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीका से शिक्षक अभ्यर्थी एक बड़ी संख्या में अभी तक देखा जाए तो पूरे देश में इतने बड़ी संख्या में बहाली नहीं आई थी, और फिर से बोला जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जितनी भी सीट खाली रहेगी या जो खाली है वर्तमान समय में, सबको जोड़कर फिर से वैकेंसी एक बहुत बड़ी संख्या में दिया जाए, तो शिक्षक अभ्यर्थी के लिए एक खुशी का सर समय है। निश्चित रूप से 1 लाख सी टीचर की पुनः देने की बातें आज ही के पेपर के माध्यम से आप देखे होंगे, और ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक वैकेंसी अभी पूरा नहीं हुआ है कि दूसरे वैकेंसी का अनाउंसमेंट आ गया है। हम मानते हैं कि ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैकेंसी रेगुलर वे में दिया जाना चाहिए था। ये कंप्लीट इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी है, लेकिन जो भी हो इससे मतलब नहीं है। इसका लाभ अंततः छात्रों को मिलना है और इसका लाभ 100% उठाना भी चाहिए। लेकिन ऐसे टाइम में पहले तो वैकेंसी के बारे में बता दें कि 1 लाख हटाया गया है, इसी माह के लास्ट तक आ सकती है। तो अगर इस महीने के लास्ट तक नहीं भी आती है तो अगले महीने निश्चित रूप से ये वैकेंसी आने की संभावना है। और देखिए सीट भी कितना इसमें ज्यादा है। एक से तैयारी में लगना होगा, क्योंकि 2 महीना 2.5 महीना मुश्किल से हमको लगता है समय मिलेगा। और ये नहीं समझना है कि एस्टेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो आगे भी लेवल यही रहेगा। निश्चित रूप से आगे लेवल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तो कुछ सब्जेक्ट में बहुत आसान आपका कर दिया है, लेकिन आगे वो आपका कंपटीशन होगा। यहाँ अर्हता संबंधित एग्जाम था, यहाँ सिर्फ आपको पास करना था और वहां आपका मेरिट बनना है। तो निसंदेह वहां के लिए आपको पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के प्रिपेयर होना पड़ेगा और अच्छे से आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सब दिन आप हाथ रगड़ते रह जाइएगा। ऐसा फिर मौका आपको दोबारा नहीं मिलना है। यानी जो भी अभ्यर्थी नया है या जो पुराने भी अभ्यर्थी हैं, जिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको नहीं बन पाया, क्योंकि फॉर्म भरने में बहुत सारा डाटा मांगा जा रहा था, बहुत सारा कागजात भी मांगा जा रहा था, बहुत कागजात नहीं बन पाने के कारण आरक्षण में रहते हुए भी जनरल से भर दिए। तो उनको सर आप क्या कहिएगा कि अभी से भी अपना कागज को चुस्त दुरुस्त कर ले? निसंदेह एलिजिबिलिटी जो आपका बनना चाहिए एकदम पॉजिटिव वे में, प्रॉपर वे में बनना चाहिए। आप इधर उधर करके कोई भी उस तरह का गुंजाइश का यहाँ आपका गुंजाइश नहीं बनेगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए पारदर्शिता के मामले में आपको थोड़ा भी संदेह नहीं करना है। तो हम उन बच्चों के लिए जरूर, मेरा उन छात्रों के लिए अफसोस जाहिर करते हैं कि जो कि चंद दिनों के खातिर या अपेयरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाए। हम मानते हैं कि उनको फिर 5 साल के बाद क्या उस समय परिस्थिति रहती है, मौका मिलेगा, लेकिन ये इस बार उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था। खैर जो अब हुआ, लेकिन जो स्टूडेंट को मौका मिल रहा है इसमें, वो खूब बढ़िया से तैयारी करें, खूब अच्छे से तैयारी करें और एक स्थान पक्का करने का कोशिश करें। और हमारा भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जस्ट 12 तारीख से मैथ का हम बैच एक स्टार्ट कर रहे हैं और 15-16 से लगभग बाकी सारा बैच भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा मिलना नहीं है। जो स्टूडेंट को तैयारी करना है तो प्रॉपर वे में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से जुड़ करके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर या फिर हमारा भिकना पहाड़ी पर जो सेंटर है तो जुड़ करके मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं। सर, ये जिस तरीका से 24, 25 और 26 को एग्जाम हुआ, सब 1 to 5 के लेकर 9, 10, 11 तक, 12 तक का, तो वो सारे अगर देखा जाए तो जिस तरीका से बताया गया था कि 1 to 5 में मैक्सिमम प्रश्न हार्ड ही थे, अच्छा तरीका से प्रश्न पूछा गया। तो अब फिर भी कुछ भी पूछा गया, अभ्यर्थी अब तो पकड़ लेंगे और शिक्षक के पास भी सब कुछ उपलब्ध हो गया। इस बार सर कट ऑफ बहुत जाएगा, ये जो वैकेंसी आ रहा है इसमें निसंदेह, क्योंकि अब तो जिस तरह का प्रश्न पत्र पूछा गया तो एक तरीके से आधार बन गया। अब हमारा भी प्रयास होगा या जो भी इंस्टीट्यूशन होगा उनका प्रयास होगा कि उसको बेस बना करके, अभी देखिए ये क्वेश्चन सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन जितना भी है ना जी, टोटल पेपर 1, पेपर 2, 1 to 5 टोटल क्वेश्चन ये प्रिंट आउट पूरा पीछे देख रहे हैं, ये निकाल लिया गया जस्ट इसी का स्टडी करने के लिए कि आखिर क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। इसी हिसाब से नोट्स, मटेरियल, कंटेंट सब तैयार हो रहा है और इसी हिसाब से पढ़ाई का लेवल भी। अब मैथ वगैरह है तो
मैथ में आगे चल करके हो सकता है कि इस बार जो एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करेगी मैथ का लेवल इस बार बढ़ा दे आपका, तो इसलिए करके मैथ में 2 से 3 टीचर मिल करके पूरा मैथ पढ़ाएंगे। इस बार हम पूरा सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में 1 से अधिक टीचर रखे हैं कि क्वेश्चन के लेवल को मेंटेन जिससे 100% रहे, अधिक से अधिक छात्रों को फायदा इसका हो पाए। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि इतना जल्द फिर से वैकेंसी नहीं आएगा, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया कि सभी वैकेंसी को ऐड करिए और फिर से आप वैकेंसी अक्टूबर से नवंबर में दीजिए, तो सभी अभ्यर्थी अब लग गए हैं सर। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को अपना प्रतिष्ठा भी निश्चित रूप से बचाना था, क्योंकि उन्होंने एक 10 लाख वैकेंसी घोषणा किए थे, दूसरा 20 लाख, और ऊपर से अभी जो मोदी जी अपना लेकर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात को लेकर आए हैं, इसलिए निश्चित रूप से हर स्टेट के जितने भी मुख्यमंत्री होंगे तो सब एक्टिव मोड में आ गए होंगे और हर स्टेट से अभी वैकेंसी मैक्सिमम देखने को मिलेगी, क्योंकि मोदी जी का है कि पहले से इनका प्लानिंग फिक्स रहता है, बाद में ये घोषणा करते हैं। तो हमको 90% लगता है कि मे बी कि आपका इलेक्शन स्टेट का भी साथ में कहीं ना कहीं हो जाए, इसलिए करके इतनी ज्यादा वैकेंसी आप लगातार देख रहे हैं। और भी अलग अलग सेक्टर से आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में 4 लाख वैकेंसी की बातें कही गई। अभी बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का +2 लेवल का वैकेंसी अपकमिंग है आपका। इसके अलावा सचिवालय सहायक की दोबारा वैकेंसी देने की बातें कही जा रही हैं। तो इसलिए हम तमाम छात्रों से कहना चाहते हैं कि आप खूब अच्छे से पढ़िए और ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलना है सर।